शास्त्र के अनुसार हम परमात्मा प्रसाद पाएंगे। बाहर की मज्ज नहीं, अंतरात्मा की दृढ़ मजा में। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। तो हम भगवान के इन वचनों का प्रसाद पाएंगे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इंद्रिय और भोग की आसक्ति छोड़कर असंगता करेंगे। शरीर और इंद्रियों से संबंध विच्छेद करके दृढ़ता से इनके आकर्षण का छेदन करके अपने परमात्मा पद में स्थिति पाएंगे। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य। जिस देव का मंत्र हो, जिस देव का ग्रंथ हो, वह मंत्र उसी देव को सुनाया जाए। मंत्र के प्रसाद को पाने के लिए, मंत्र के अर्थ को अपने हृदय में पाने के लिए, हे प्रभु, हे इष्ट देव, हे गुरुदेव, हम आप ही को आपका मंत्र सुनाते इस प्रार्थना से कि हमें इसमें स्थिति हो जाए। प्रतिदिन पाठ करते हैं, वह पाठ मानो गीता का पाठ करते हैं तो गीता गायक को श्रवण कराने के भाव से नियत जगह पर नियत समय पर, हे गीता गायक, ये गीता का पाठ का अर्थ और उसमें स्थिति आप ही की कृपा से होगी। हम आप ही को ये श्रवण कराते। जैसे बालक पिता को कुछ सुनाए और पिता उसकी त्रुटि निवृत्त करके उसका ज्ञान पुष्ट करता है, ऐसे ही परमात्मा पिता हम आप ही के वचन शास्त्र के आप ही को श्रवण कराते और आकाश में दृष्टि डाले। स्थिति विभू है आकाश, सबको ठौर देता है। ये आपकी माया का आरंभिक पंचभूतों में पहले आकाश, फिर वायु, फिर तेज, फिर जल, फिर पृथ्वी। पृथ्वी का लय जल में जल का, वायु में वायु का, अग्नि में अग्नि का। पृथ्वी का जल, वायु जल में जल का, तेज में तेज का, वायु में। इसीलिए बड़वा नल रहता है जल में। तेज धूप होती तो जल प्रकट होता है अपने रोम को पोस। हे आकाश स्वरूप, हे विभु प्रभु, हम ये आप ही का मंत्र आप ही को सुनाकर उसके अर्थ में, उसके प्रसाद में, उसके आनंद में, उसके मधुमय रस में रसवान होकर आपके सुख स्वभाव से मिलना चाहते। आपके सौम्य और शांत स्वभाव से हम एकाकार होते। प्रभु, जीव वास्तविक में शुद्ध है, दोष आगंतुक है, कपट आगंतुक है, काम आगंतुक है, क्रोध आगंतुक है, लोभ मोह आगंतुक है। जीव नित्य है, ईश्वर नित्य है। ये आगंतुक विकारों में जुड़ने के कारण जीव तुच्छ हो जाता है।
हे नित्य मेरे परमेश्वर, मैं आपकी कृपा प्रसादी के लिए आप ही का मंत्र आप ही को सुनाए जा रहा हूं। आप ही का मंत्र आप ही की सत्ता से बोले जा रहा हूं। आप ही का मंत्र आप ही को सुनाए जा रहा हूं। उसमय होने के लिए, उसके अर्थ में एकाकार होने के लिए। ओम माना पर ब्रह्म परमात्मा, नमो मेरा अपना अहम और वासनाएं उसमें विलय हो। नमन नमः किसमें के भगवते, जो भगवान है। कैसे भगवान है? जो वासुदेव है, वासम करोति वासु, जो सब में बसा है। हरिओम, जो पाप ताप को हर ले, शोक मोह को हर ले, मनमुक्ता को हर ले, कपट को हर ले, अहंकार को हर ले। हरि, वो हरने वाला कौन? ओम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा। हरि ओम मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, और कोई भी मंत्र, उसका अर्थ विचारते, उसमें एकाकार होते जाना। ध्यान दो प्रकार का होता है। एक होता है साधन जनित, साधनमय ध्यान। जैसे सुना ध्यान से, मनन किया तो ये साधनमय ध्यान है। लेकिन मनन के बाद जब शांति और आनंद आने लग जाए तो फलमय ध्यान है। फलमय ध्यान फलित होता है, जीव के दोष और विकार क्षीण होते। फलमय ध्यान नित्याध्यासन का दूसरा नाम है फलमय ध्यान। श्रवण और मनन फलित हो रहा है, वो हो गया नित्याध्यासन। नित्य वस्तु में स्थिति जप जपना फलित हो गया कि आनंद आ गया, आनंद आ रहा है, उठने की इच्छा नहीं हो रही। सेवा पूजा का फल फलित हो गया कि और भी समय गुजारने की इच्छा होती। तो ये नित्याध्यासन फलित ध्यान है। आरंभ में शुरुआत करो तो ये ध्यान करना पड़ता है, फिर ध्यान होने लगता। पहले सुख के लिए बाहर भटकते थे, अब सच्चे सुख में मन को जरा रस आ रहा है, चस्का आ रहा है। ओम शांति, ओम आनंद, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम ओम। हे विभु, हे व्यापक, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, मारा वालुड़ा। आओ आओ। ओम 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 ओम। ओमकार मंत्र, इसका छंद गायत्री, इसके ऋषि परमात्मा स्वयं, इसके देवता अंतर्यामी आत्मदेव है। ओमकार मंत्र गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता। परमात्मा प्रीति अर्थे जपे विनियोग। परमात्मा प्रीति माटे परमात्मा નું નામ, પ્રભુ તમારામાં પ્રીતિ માટે તમારું નામ,
તમને જ સંભળાવું છું. તમે અંતર્યામી દેવ છો. અંતરમાં બોલું છું તો પણ તમે જાણો, સાંભળો છો. તમારી સત્તાથી બોલું છું, તમને સંભળાવું છું ને તમારામાં સુખમય થાઉં છું. ઓમ શાંતિ. हे राम जी, ज्ञानवान की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए. उनका बड़ा उपकार है. संसार सागर से तारते हैं, विकारी सुख से बचाकर निर्विकारी नारायण के सुख में स्थिति कराते. हे राम जी, ऐसा त्रिभुवन में कौन है जो संत की आज्ञा का उल्लंघन करके सुखी रह सके. वासुदेव बोलते ही वासुदेव की शांति में, माधुर्य में, मौन में खो जाए और उसीमय हो जाए. आनंद आएगा, शांति बढ़ती जाए, प्रेम रस उभरता जाए. भगवते वासुदेव
ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम ओम। हे श्रद्धा माँ, हे पुण्यशीला, हे सर्वेश्वरी, देवेश्वरी, विश्वेश्वरी, भक्तेश्वरी, मातेश्वरी, तुम हमारे हृदय में सदैव निवास कर। हे श्रद्धा देवी, हमारा श्रद्धेय श्री प्रभु हमारे हृदय में अपने वैभव के साथ प्रकट कर दे। माँ प्रभु, तुम कैसे हम नहीं जानते, तुम ही जताओगे तब पाएंगे तुम्हारी मधुरता का झलक। मारा वालुड़ा, मारा कानुड़ा, मारा इष्ट देव भक्त वत्सल, आनंद दाताय नमः, सुख दाताय नमः, ज्ञान दाताय नमः, नमो नमः। ओम आनंद, ओम 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 प्रभु, ओम गुरु, ओम सुखदाता, शांतिदाता, प्रभु प्रसाद, प्रभु रस, नामो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मोक्ष आकाश में नहीं और न पाताल में है, न भूमि लोक में है। चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है। अनात्मा के साथ आपको मिलाना और उसमें आत्माभिमान करना यह मल है। इसका त्याग करना और शुद्ध आत्मा में चित्त का लगाना, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष का मरने के बाद अथवा कहीं आकाश में मुक्ति नहीं है। अनात्मा में, जो आत्मा नहीं है, उस शरीर को मैं मानना, अनात्म वस्तुओं को मेरा मानना और उसमें सुख खोजते फिरना, हाड़ मांस के शरीरों में, नश्वर वस्तुओं में सुख खोजते फिरना, ये बंधन है। ये तेज पुण्य बल नाश करने वाला है। और अपने चित्त को निर्मल करना, निर्मल सुख में, विकार मलिन सुख है। परमात्मा ज्ञान, परमात्मा ध्यान और परमात्मा की प्रीति अर्थ किए हुए कर्म, जिसके जीवन में मानवीय संवेदनाएं नहीं है, पर दुख कातरता नहीं है, उसका सचमुच में बड़ा दुर्भाग्य है। मानवीय संवेदना के बिना व्यक्ति अहंकारी बनेगा, भोगी बनेगा, या तो पलायनवादी बनेगा। जिसमें मानवीय संवेदना है, गांधी जी मानवीय संवेदना से भरे थे तो कितने कष्ट सहे और राष्ट्रपिता कहे जाते। हमारे गुरुदेव मानवीय संवेदनाओं से भरे थे, कितनी कितनी तपस्या और समाधियां और सामर्थ्य।
और सुख और ज्ञान गांव गांव, तहसील तहसील, राज्य राज्य, देश परदेश लुटाते, पुजवाने के लिए नहीं, पैसों को खींच लाने के लिए नहीं, लोगों के दुख दर्द पीड़ा हरने के लिए जाते। ये मानवीय संवेदना के बिना जो उपदेशक बन जाते हैं वे बहुत बुरी तरह माया में फंस जाते। परमात्मा सुख लिए बिना धर्म का, सत्य का सही अर्थ हृदय में प्रकट ही नहीं होता। यथावत थोड़ा बहुत परहित के काज सेवा करने से फिर धीरे धीरे अंतर्यामी प्रभु उस पर संतुष्ट होते हैं। गुरु तत्व गुरुदेव उन पर संतुष्ट ज्यों ज्यों होते जाएंगे त्यों त्यों गुरु प्रसाद पचता जाएगा। प्रसादे सर्व दुखाना, उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत होता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धि परिवर्तिष्ठ। ये वह प्रसाद है, तरती शोकम आत्मविद, जो जहां है वहीं सुख लेने की, शांति लेने की, सत्य का प्रसाद लेने की, उसमें अटकल नहीं है या धैर्य नहीं है तो भटकता भटकता स्वर्ग में भी चला जाए, 14 लोकों में चला जाए, सच्चा सुख नहीं पा सकता। घाट वाले बाबा का जीवन बड़ा दृढ़ व्रति, बड़े दृढ़ व्रति। वहां अच्छा है, वहां चले, वहां चले। बोले नहीं, सबको यहीं ले आओ, सबको अपने में समेट लो, अथवा सब में आप अपने को मान व्यापक करो, परिच्छिन्नता न करो। देह अध्यास जितना उतना खतरा ज्यादा। जितना देह में प्रीति, विषयों में प्रीति, उतना आदमी स्वार्थी। जितना भगवान में प्रीति उतना आदमी निस्वार्थी। दुनिया के जो सच्चाई के सेवा के कार्य हैं वो भगवान के भक्त ही कर पाते, बाकी सब बेईमानी, बाकी सब लोगों को ठगने की भाषा है कि चलो सेवा कार्य सेवा कार्य। ईश्वर प्रीति अर्थे जे थाय सेवा कार्य। વાહવાઈ માટે, कुर्सी માટે, पद માટે જે થાય એ બધા સેવા કાર્ય નહીં, સેવાના ઓઢણા કાર્ય। ગધેડું કહે કે જો સિંહ થી બધા બીવે, આપણે જો સિંહ થઈ જઈએ તો કેવું સારું। ઈચ્છા પૂરી થાય છે વહેલી મોડી, તો ગધાભાઈની ઈચ્છા પૂરી થઈ। મરેલો સિંહનું આખું ચામડું પડ્યું હતું અને કોઈને આવ્યું કે ચાલો આ સિંહને ઓઢાડી દે। એ સિંહને ઓઢાડ્યું એટલે સિંહ ભાઈ પોતાને ગધેડાને ઓઢાડ્યું, ગધેડા ભાઈ પોતાને સિંહ માનવા લાગ્યા અને જેમ સિંહની જેમ હાલ્યા થોડા, એમ ક્યાંક રીછડું બોલ્યું તો ભાઈ તો ભાગ્યા। સિંહનું ઓઢણું ઓઢ્યું જાઉં પણ માય તો ગધેડું છુપાયું છે। સિંહ વન કેસરી રીછડાથી ભાગે, ડરે, બીજા કોઈ પ્રાણીથી ડરે। એમ સિંહના સિંહ જે પરમાત્મા તત્વને પામેલા મહાપુરુષ, તેઓ જ સાચી સેવા કરી શકે। પરમાત્માને પામવાની ઈચ્છાવાળા સાચા ભક્ત એ પરમાત્માના પ્રસન્નતા નિમિત્તે સેવા કરી શકે। બાકી તો સેવાના ઓઢણા, જેમ પેલો સિંહનું ઓઢણું ઓઢ્યું એમ સેવાના ઓઢણા ઓઢે। સબતે સેવા ધર્મ કઠોરા। હનુમાનજી કેવી સેવા કરી પછી બ્રહ્મનિષ્ઠા ટકી। અષ્ટ સિદ્ધિઓ નવનિધિઓ ના ધણી, કેટલી તત્પરતાથી સેવા।
जिनसे व्यातिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। જેટલા વિષય અને શરીરને મહત્વ એટલા વિષય મહત્વપૂર્ણ, અને જેટલા વિષય મહત્વપૂર્ણ એટલો માણસ સાચા સુખથી દૂર ફેંકાશે. પછી એને માનસિક થકાન, શારીરિક થકાન, તો સુરા ને સુંદરી. કોઈને બોટલની સુરા તો કોઈને વાહવાઈની સુરા જોઈએ. તો વાહવાઈની સુરા ને સુંદરી અથવા બોટલની સુરા ને સુંદરી. મનોવૈજ્ઞાનિકો એમ કહે છે शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव. शारीरिक तनाव वाले को सुरा और सुंदरी चाहिए. मानसिक तनाव वाले को मन के अनुरूप भोग और वातावरण चाहिए. भावनात्मक तनाव वाले को अपनी भावना में हाँ करने वाले लोगों की तरफ आकर्षण हो जाएगा, वो ही चाहिए उसे. लेकिन शारीरिक तनाव को जीतने के लिए संयमित आहार, स्वयं पाकी आहार, योगासन, मानसिक तनाव के लिए प्राणायाम, ध्यान, सत्शास्त्रों का अवलोकन, भावनात्मक तनाव के लिए भगवत भाव, भगवत जनों की संगति भावनात्मक तनाव को भगा देगी. मनुष्य स्वस्थ होगा थोड़ा, तब ठीक सोच पाएगा. नहीं तो जैसे तिनके को हवा उड़ाती रहती है, ऐसे ही वासना और कल्पना जीव को भटकाती रहती. इसी से बेचारे खड़िया हो जाते हैं. इसी से बेचारे भोगी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, द्वेषी हो जाते. फिर भी जीव का वास्तविक स्वरूप शुद्ध है. जब चेतता है तो शुद्ध स्वरूप में जाने का रास्ता भी भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष सहज में देते. मने आ मले, मने आવું થાય, मने તેવું થાય, ઈચ્છા છોડી દો. જે કંઈ થશે બધું સ્વપ્નું છે. સ્વપ્નને જોનાર મારો પ્રભુ આપણો છે. મર્યા પહેલા, જન્મ્યા પહેલા પણ કોણ હતું મારી સાથે? બાલિકી હતી, બાળક હતું ત્યારે કોણ હતું એ ધાવણની પ્રેરણા દેતું હતું. કિશોર થયો ત્યારે મારી સાથે કોણ? જુવાન થયો ત્યારે કોણ? લગ્ન કર્યા ત્યારે કોણ? સુખ જેવું લાગ્યું પણ પછી ફીકું ફસ દેખાણું એ બતાવનાર કોણ? તું મારો ચૈતન્ય, મારો પ્રભુ, મારો ગુરુદેવ, મારો આત્મદેવ, મારા વાલુડા. એવો દી દેખાડ વાલા, એવો દી ઉગાડ. ભૂલાવી હું મારું ને તારામાં ડૂબાડ. આ શરીર હું છું ને આ મારું છે ને આટલું મારું છે, એ બધું ભૂલાવીને તારામાં ડૂબાડ. જુગ જૂના બંધને નાખાય તો સુજાડ. યુગોથી આ જ્ઞાનની આંખો બંધ છે, હવે મારા જ્ઞાનના ચક્ષુ તું જ ખોલી દે મારા દેવ. તું કેવો છે હું નથી જાણતો, પણ હું જેવો તેવો છું તારો છું. बिन फेरे हम तेरे. नारायण 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 नारायण. ओम शांति. जय जय.